नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, आखिरकार रूस ने पूरे यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। हर तरफ से हमला हो रहा है, बेलारूस की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी। रूसी सेना जबरदस्त अटैक कर रही है, क्रूज मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, अपनी थल सेना से। और मैं अब आपसे कहूंगा कि आप सब लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब विश्व युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। इसका कारण भी प्रॉपर आपको बताने में जा रहा हूं, लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश को संबोधित किया। अगर आपने वो संबोधन सुन लिया ना, तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें थोड़ी देर पहले तमाम यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने, सबने कहा है कि यूक्रेन छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। और फिर अंत में कैमरे की तरफ देखकर कहा कि पूरी दुनिया हमारा चेहरा देख ले, और याद रखे कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पूरी दुनिया में कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, जबकि हर संकट की घड़ी में हमने अपने हिसाब से दुनिया के हर देश की मदद करी है। और जिस हिसाब से इस समय यूक्रेनियन लोगों का जज्बा है, जिस हिसाब से यूक्रेन की सेना है, जी हाँ, इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश के हर 18 से 60 साल के व्यक्ति को सेना में बुला लिया है। एक ऑर्डर ऑफ डिक्री जारी कर दिया गया है, और अपने इन 18 से 60 साल के लोगों को पिछले कई महीनों से ये लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन की एक विशालकाय सेना है इस समय। आपको बता दो, यूक्रेन की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, 4 करोड़ की पॉपुलेशन है इनकी। ऐसे में आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप खूब खून खराबा देखेंगे। हैवी लॉसेस होंगे रशिया को भी, और हैवी लॉसेस होंगे यूक्रेन को भी। वहीं जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो यूरोप में लड़ाई हो रही है, यूरोपियन देश हैं, मरने दो आपस में, तो आपको बता दूं कि जब आखिरी बार 2 यूरोपियन देश लड़े थे ना, उस समय उसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरा विश्व युद्ध कहा गया था, और इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ था। और इस बार भी ऐसा होने के पूरे आसार हैं। कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपने देखा होगा कि जब से रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पर खड़ी है पिछले 2-3 महीनों से, तब से अमेरिका धीरे धीरे कभी 3,000, कभी 10,000 ऐसे करके अपने सैनिक तैनात कर रहा है यूरोप में, कभी जर्मनी में, कभी फ्रांस में, कभी ब्रिटेन में, कभी पोलैंड में। ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि पुतिन इस समय ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन उनके लिए 2-3 दिनों का खेल होगा, 2-3 दिनों में पूरा यूक्रेन वो आसानी से कब्जा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से यूक्रेन की सेना की साइज है, उससे साफ पता चलता है कि रूस को हैवी लॉसेस तो होंगे। और जब रूसी सैनिकों की लाशें वापस रूस ले जाई जाएगी, तो इससे पुतिन का हैवी क्रिटिसिज्म होगा, पुतिन के खिलाफ जनता खड़ी भी हो सकती है। और इसीलिए पुतिन इसका सारा ब्लेम अमेरिका और पश्चिमी देशों पर डालकर कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। हो सकते हैं कि पोलैंड, अर्मेनिया जैसे देशों पर अटैक भी कर दे। और इसीलिए अमेरिका ने इस समय पूरे यूरोप को एक किले में बदल दिया है। अमेरिका के जो सबसे प्रीमियम हथियार हैं, जो सबसे खतरनाक हथियार हैं, वो इस समय यूरोप में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस युद्ध को आप बिल्कुल भी छोटा ना आके, क्योंकि जब शुरुआत में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, तब भी दुनिया ने यही कहा था कि जर्मनी तो बस यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन वो युद्ध कैसे बड़ा होता हुआ फैलता चला गया और फिर विश्व युद्ध में बदल गया, किसी को पता भी नहीं चला। पूरी संभावना है कि यूक्रेन के केस में भी यही हो सकता है। और आप याद कीजिए, अब से 10-15 दिनों तक पूरी दुनिया मजाक बना रही थी कि जी अमेरिका रोज कहता है कि कल हमला होगा, परसों हमला होगा, कोई हमला नहीं होने वाला। लेकिन आज आप देखिए, हमला आपके सामने है। ऐसे में ये कतई मत कहिएगा कि विश्व युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व युद्ध की स्थिति तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।